Hello students, good afternoon. Today we will discuss about laws of chemical combination. केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो बहुत से लॉज को फॉलो करती हैं। वो लॉ क्या है? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हो, कंपोजिशन कह सकते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये पांच लॉ फॉलो करते हैं केमिकल रिएक्शन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या है ये लॉ? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, 37 संरक्षण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या चेंज कह सकते हो, द मास ऑफ reactant is always equal to the mass of products। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कह रहा है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। जैसे ये मरकरी ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन देखें, मरकरी प्लस ऑक्सीजन के अंदर हाफ मॉलिक्यूल हाफ। ये 100 ग्राम लेते हैं तो 92.6 ग्राम मरकरी मिलता है, तो 7.4 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है। रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी कितने हैं? 100 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल टू 100 ग्राम बनता है। इस प्रकार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो मतलब जितना मैटर यहां था उतना ही मैटर यहां मिला है, तो मैटर तो कह सकते हैं मैटर neither can be created nor be destroyed। मतलब मैटर को आप नए उत्पन्न कर सकते हो, नए आप नष्ट कर सकते हो। मैटर कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। बहुत से एग्जाम्पल हैं, बुक में पढ़ लेना, देख लेना, याद कर लेना। दूसरा आता है लॉ ऑफ
कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन कह सकते हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हो, डेफिनेट प्रोपोर्शन कह सकते हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जेल प्रोस्ट 1799 में दिया था। जेल प्रोस्ट ने 1799 में दिया। क्या कहता है ला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound is always found to be made up of a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in a fixed proportion by mass। कह रहा है कि एक केमिकल जो कंपाउंड है हमेशा उन्हीं एलिमेंट से बना मिला, सेम एलिमेंट से बना मिलता है, और वो भी कंबाइंड टुगेदर, हमेशा आपस में बंधे हुए होंगे इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और मास के अनुसार उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब एक केमिकल कंपाउंड हमेशा उन्हीं एलिमेंट से बना हुआ मिलेगा, और उनका जो मास के अनुसार रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे आप इसको समझे, वाटर H2O, वाटर बनेगा तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, और मास का रेशियो 1/8 होगा। हाइड्रोजन का मास 1 2 एटम है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2:16 1/8। यदि वाटर होगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा, और उनका मास का रेशियो हमेशा 1/8 होगा। यदि कोई और एलिमेंट है, कोई और रेशियो है, तो वो वाटर नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यदि किसी और रेशियो मिले हुए हैं, 1/8 के रेशियो में नहीं है मास के अनुसार, तो वो वाटर नहीं है। हो सकता है कोई अदर कंपाउंड हो, मे बी, बट दैट इज नॉट वाटर। क्लियर? दूसरा एग्जांपल इसी का समझें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तोड़ दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैसे बनाओ, कितने तरीके से बनाओ? कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगी एक, और इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 3/8 रहेगा। किसका? कार्बन का और ऑक्सीजन का। इसमें भी देख लो 3/8 रेशियो, यहां भी 3/8 रेशियो है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि रेशियो यह नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इनके अलावा कोई अदर एलिमेंट है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो एक केमिकल कंपाउंड हमेशा उन एलिमेंट से बना मिलेगा, और वो भी मास के अनुसार के फिक्स रेशियो के अंदर, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये था लॉ। अगला हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्योंकि एलिमेंट की जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगला लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने दिया 1804 में।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गिवन बाय डाल्टन। 1804 में दिया गया। क्या कहता है ला? When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the mass of the one element which combine with a fixed mass of other bear a simple ratio to one another. देखो कह रहा when two elements combine together, कह रहा जब दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, दे बियर ए simple ratio to one another। मतलब वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। The mass is of the one of the element which combine with a fixed mass of a other bear a simple ratio to one another, combine together to form two or more compounds। कह रहा है इसमें जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए, mass is of one of the element, then the mass is of the one of the element जहां एक एलिमेंट का जो मास है विच कंबाइन BRNA with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। अब इसको समझे। कह रहा है बेटा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए, मास इज वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है, बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होता है। ये आपके कम समझ जाएगा। अब समझ जाएगा एग्जाम, देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां ऑक्सीजन का जो मास, अब यहां दो से अधिक एलिमेंट, दो से अधिक कंपाउंड आ रहे हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड आ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो यहां जो ऑक्सीजन का मास है वो सल्फर के फिक्स मास के साथ कंबाइंड, इस एलिमेंट का मास फिक्स है 32, यहां भी 32 है, यहां भी 32। इस फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन। कौन कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन। किसके साथ? टू द फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, सल्फर के फिक्स मास के साथ। तो ऑक्सीजन का मास यहां देखें 32, 16 गुना 2, यहां 16 गुना 3, 48। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ? 2/3।
तो यहां ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2/3। यही तो बात कर रहा था कि भाई जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास मतलब ऑक्सीजन का जो मास है वो, जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, किस साथ कंबाइन हो रहा है, सल्फर के साथ, एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होता है। ऑक्सीजन का मास यहां किस में होगा, सिंपल रेशियो में होगा सभी कंपाउंड में। और समझो इसको, जैसे नाइट्रोजन के NO, NO2, NO3, N2O5, N2O5 का आ जाए कोई बात नहीं। देखो वैसे एक बार मिलेगा, कितना मास है नाइट्रोजन का, फिक्स है सभी में 14 और 4। अब इस नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, 16 मास है, यहाँ 32 मास है, यहाँ 48 मास है। रेशियो क्या बेटा, 1:2:3। ये बनता है N2O4, N2O5, 64 और 80, रेशियो 4:5। मतलब ऑक्सीजन का यहां जो रेशियो है एक दूसरे के साथ, 5 कंपाउंड है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का मास फिक्स ले लिया, फिक्स है, तो ऑक्सीजन का रेशियो जो यहां है प्रत्येक कंपाउंड में एक दूसरे के साथ, वो सिंपल रेशियो में है। किसमें है, सिंपल रेशियो एक दूसरे के, 1:2, 2:3, 3:4, 5। इसी सिंपल जैसे 3:14, 3:25, 8:59, ऐसे रेशियो है, 7:15। ये रेशियो सिंपल नहीं है, लेकिन 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 या 2:3, 1:2:3, ये सिंपल रेशियो है। क्या है, सिंपल रेशियो है। क्लियर। तो ये ला यही कह रहा है कि जब ये दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो एक एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास का कंबाइन होता है, वो जो एलिमेंट है उसका सभी कंपाउंड में जो आपस में रेशियो है वो सिंपल होगा। क्या होगा, सिंपल होगा। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखें हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ ध्यान से समझें। क्या कहता है, रिचर्ड ने दिया था इन 1792 में, द रेशियो ऑफ द masses of the two elements A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। कह रहा है the ratio of the masses of the two elements A and B which combine with a fixed mass of third element C। कह रहा है दो एलिमेंट A और B, उनके मास का जो रेशियो है, जो कि किसी तीसरे एलिमेंट
के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं इज आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल to the ratio in which A and B combine directly. Separately, combine SEPARATELY. Combine separately, यहाँ आएगा separately with a fixed mass. Separately. Ratio of the mass of the two element A and B. कह रहा है A और B के जो एलिमेंट हैं उनका मास का जो रेशियो है which combine separately with the fixed mass of the third element C. जो कि अलग से कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ, वहां जो रेशियो है दो एलिमेंट के मास का रेशियो जो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के, तो वहां जो उन एलिमेंट के मास का रेशियो है इज आइदर सेम, या तो वही है या सम सिंपल मल्टीपल है या कुछ गुणात्मक है, साधारण गुणात्मक, टू द रेशियो, उस रेशियो के, कौन से रेशियो के, इन विच, जिसमें ए और बी कंबाइन डायरेक्टली, जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन होके बनाते हैं उस रेशियो के सम सिंपल मल्टीपल होगा या वही रेशियो होगा। देखो इसको ऐसे समझो, यहां दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं कार्बन के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 बना रहा है, जबकि कार्बन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ, ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है। देखो यहां, अब यहां जो रेशियो है, कार्बन का मास तो फिक्स होगा, फिक्स मास। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखो, हाइड्रोजन 4 मास है, 32 मास, कितना रेशियो है? 32 1 गुणा 4, 1/8। तो यहां दो एलिमेंट जो सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसके साथ? तीसरे एलिमेंट सी के फिक्स मास के साथ। कह रहे यहां जो रेशियो आया, ये रेशियो वही होगा या सम सिंपल मल्टीपल होगा। कब? जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो। आपस में कंबाइन हो गए क्या बनाते हैं? ये वाटर बनाते हैं भाई। तो आपस में कंबाइन रेशियो क्या है भाई? 1/8। यहां पर भी क्या था? 1/8। कह रहा दो एलिमेंट जब किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां उन एलिमेंट का जो रेशियो है वो रेशियो वही होगा या उसके कुछ गुणात्मक होगा जब वो दो एलिमेंट अलग से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, तीसरा एलिमेंट फिक्स मास के साथ, कार्बन थर्ड एलिमेंट है, तो यहां रेशियो है 1/8 कार्बन ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। और जब ये दोनों अलग से कंबाइन हुए, वाटर बनाया, वहां भी रेशियो आया 1/8। तो इस प्रकार ये रेशियो क्या आता है? सेम आता है। इसको थोड़ा सा एक बार मैं इसको रफ करता हूं, एक बार ऐसे थोड़ा सा वो समझेंगे। जस्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, फिर भी हम करेंगे, ये ला कंप्लीट करेंगे। जैसे बेटा दूध, चीनी और पानी ले लिया,
हमने पानी के दूध और पानी के अंदर चीनी मिला दी भाई। तो पानी का मान ले थर्ड एलिमेंट है, पानी एक फिक्स मास है पानी का। यहां पानी के साथ दूध है और यहां पानी के साथ चीनी मिले हुए हैं आपस में, एक चीज बन रही मिलके एक चीज बन रही। तो यहां पर दूध हमने मान ले 10 ग्राम लिया था, यहां चीनी ली थी हमने 20 ग्राम भी छोड़ो। यहां जब रेशियो देखा दूध का और चीनी का, जब ये पानी के साथ है अलग से, एक बर्तन में दूध और पानी मिला हुआ है, एक बर्तन में दूध और पानी और चीनी मिली हुई है, ठीक है। फिर उनके अमाउंट देखेंगे, उनका रेशियो निकाला कि दूध और पानी आपस में किस रेशियो, दूध और चीनी, ये मिला 1/3 के रेशियो। ये 1/3 रेशियो दूध और चीनी का है कब, जब ये पानी के साथ मिले हुए हैं, किस साथ मिले हुए हैं, पानी के साथ। अब हमने दूध को और चीनी को इकट्ठा मिला दिया, तो ये लॉ ये कह रहा है कि यहां जो रेशियो आया था ना, या तो यहां पर भी वही रेशियो आएगा, या फिर इसके सम सिंपल मल्टीपल आ जाएगा, जैसे भाई 2 गुणा 2/3 या समथिंग ऐसा कुछ सिंपल मल्टीपल, कुछ गुणात्मक आएगा बस, ठीक है, कुछ गुणात्मक आ जाएगा, सिंपल मल्टीपल आएगा। क्लियर हुआ? फिर भी नहीं आए तो कल फिर एक्सप्लेन कर देंगे, बता देना है, कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।